हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल, आपका अपना चैनल ज्ञान के प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे और इससे कैसे प्रश्न आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में हैं उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि x के पावर n माइनस y के पावर n, ठीक। ये जो मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, बोले कि ये संख्या है, ये किस संख्या से विभाजित होगी। ये संख्या जो है, ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी आपको बतानी है। आप कैसे बताइएगा। देखिए, ऐसा जब भी आपका मतलब क्वेश्चन आ जाए, दो बात आपको याद रखना है। कौन कौन सी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पहला बात ये याद रखना है, जैसे में देखिए पहला ये है, देखिए यदि n एक विषम संख्या हो तो वह x माइनस y से विभाजित होगा। क्लियर। और देखिए दूसरा इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, यदि n एक सम संख्या हो तो वह x माइनस y कामा x प्लस y दोनों से विभाजित होगी। क्लियर। देखिए, आप बोलिएगा कि ऐसे समझ में नहीं आया, मतलब एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम ले लिए, जैसे कि मान लीजिए लिख दिए 20 के पावर, जैसे कि लिख दीजिए मान लीजिए 25 लिख दिए, माइनस 15 के पावर 25 लिखिए, 25 लिख दिए और बोले कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए, हम आपसे बताए हैं, मतलब इसमें लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर x के पावर n माइनस y के पावर n, मतलब मान लीजिए ऐसा दे दे किस संख्या से विभाजित होगी, तो आप कैसे बताइएगा। तो पहला हम आपका पॉइंट बताए हैं, यदि n एक विषम संख्या, देखिए n एक विषम संख्या हो तो वह x माइनस y से विभाजित होगी। क्लियर। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखवाए हैं हम। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि n एक सम संख्या हो, यदि n एक सम संख्या हो तो वह x माइनस y कामा x प्लस y दोनों से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए जो n है, n ये क्या है, सम है कि विषम है। बोलिएगा कि विषम है, तो हम आप बताए हैं जो विषम रहेगा तो किस से n माइनस y से विभाजित होगा। तो आप इसका मान रख दीजिए, पुट कीजिए। x का मान कितना है, x का मान 20 है और y का मान कितना है 5 है, और इसमें घटा दीजिए 5 आ गया। ये जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है 20 के पावर 25 माइनस 15 के पावर 25, यह संख्या 5 से विभाजित होगा। क्लियर। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है 15 के पावर 26 माइनस 12 के पावर 26। अब ये देखिए, ये जो पावर में दिखाई दे रहा है ये क्या है बताइए।
ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप बोलिएगा कि ये सम संख्या है। तो हम सम संख्या के लिए आपको देखिए यहाँ पर बताए हैं, क्या बताए हैं, यदि n एक सम संख्या हो तो वह x माइनस वाई कामा x प्लस वाई दोनों से विभाजित होगा। क्लियर। तो देखिए आपको विभाजित करना है तो करिए। देखिए 15 और माइनस 12 ये एक हो गया, फिर एक देखिए एक क्या होगा 15 और प्लस 12। क्लियर। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये जो आपको संख्या ये जो दिखाई दे रही है ये मतलब किस किस संख्या से विभाजित होगी, तो ये 3 से भी विभाजित हो सकता है और 27 से भी विभाजित हो सकता है। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर प्लस हो गया, जैसे कि x के पावर n और प्लस y के पावर n हो गया, तो इस मामले में मतलब पूछ देगा आपसे कि x के पावर n प्लस y के पावर n यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। क्लियर। तो आप कैसे बताइएगा, इसका भी एक नियम है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा तो n के पावर हमेशा विषम ही रहेगा, n के पावर हमेशा विषम ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए यदि n एक विषम संख्या हो तो x प्लस वाई से विभाजित होगी। क्लियर। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलिएगा कि मतलब ये विषम वाला ही मतलब होगा कि सम वाला। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये जो n है वो विषम ही होगा। क्लियर। जब प्लस में आ जाएगा तो n जो होगा ये विषम ही होगा। आइए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए लिख दिए हम 16 के पावर 20, नहीं 1 मिनट, यह मतलब हमेशा हम यहाँ पर बोले हैं कि n के पावर क्या होगा विषम होगा, तो यहाँ पर विषम हम लिख देंगे। विषम मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 21 लिख दिए, 21 माइनस नहीं यहाँ पर प्लस लिख दिए हम, प्लस वाला आपको बता रहे हैं हम, देख लीजिए। अब और यहाँ पर और एक लिख दिए हम 14 के पावर 21 लिख दिए। क्लियर। अब हम आपसे पूछेंगे ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ये किस से विभाजित होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो हम आपको नियम लिखवाए हैं, ऐसा जब भी रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई कर देना है। तो कर दीजिए, यहाँ पर 16 है और प्लस 14 है, जोड़ दीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 30। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये किस से विभाजित होगा, ये 30 से विभाजित होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे कि बोल देगा कि 7 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 18। क्लियर। अब बताइए कि मतलब ये संख्या किसी से विभाजित होगा, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये तो मान लीजिए ये तो विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, कैसे होगा। इसको भी हम लोग विषम में ही बदलेंगे। जैसे कि देखिए 7 के पावर 9 है प्लस ये, हम इसको कितना लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 2 के उसके पावर 9 लिख सकते हैं, एकदम जाहिर सी बात है, इसको लिख सकते हैं। तो अब 7 के पावर 9 प्लस देखिए 2 के पावर 2 है तो ये 4 हो गया, आप 4 के पावर 9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, दोनों विषम आ गया, जो विषम आ गया और ये बीच में प्लस है, तो प्लस वाले के लिए हम बताए हैं क्या x प्लस वाई यही होगा, यही सिर्फ होगा। तो बता दीजिए 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है 7 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 18, ये किस संख्या से विभाजित होगा? तो ये संख्या 11 से विभाजित होगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए हम पूछते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 142 के पावर 2 माइनस 1 एक संख्या है जो किससे विभाजित होगा? क्लियर? मान लीजिए ऑप्शन में हम दे रहे हैं आपको, जैसे कि ऑप्शन में मान लीजिए हम दे दिए 9 दे दिए, बी में दे दिए आपको 19 दे दिए, सी में आपको दे दिए 13 दे दिए, और देखिए डी में आपको दे दिए 7। क्लियर? आपको इसको बताना है। अब बताइए ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ये किस संख्या से विभाजित होगा? तो हम आपको बताए हैं कि मतलब देखिए ऊपर क्या है, सम है, सम ये देखिए, और ये माइनस है। तो हम बताए हैं इसको, देखिए एक मतलब 142 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 1 के पावर 3 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, दोनों मतलब देखिए x के पावर n माइनस y के पावर n। जब भी आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए मतलब आपको हम बता दिए हैं यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको देखिए क्या करना है, x के पावर n माइनस y के पावर n, मतलब ये संख्या किस चीज़ से विभाजित होगा? तो देखिए हम आपको बताए हैं, यदि n एक विषम संख्या हो तो n, देखिए यहाँ पर लिखवाए हैं, n माइनस 1 से ही विभाजित होगा। क्लियर? तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, क्या जब विषम संख्या रहेगा तब के लिए ये बात हो रहा है। यदि ये संख्या सम रहे, सम देखिए सम रहेगा तो क्या क्या होगा, x माइनस वाई हो सकता है और x प्लस वाई हो सकता है। क्लियर? तो देखिए अब इसमें आपको बताना है कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है x प्लस वाई हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस वाई हो सकता है। तो जब x प्लस वाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 143, और एक कितना हो सकता है, 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 141। क्लियर? यही दो आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर? सॉरी दोस्त, थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लेते हैं हम, और यहाँ पर एक होगा। क्लियर? देखिए इसमें से दोनों आपका बी और सी दोनों हो सकता है। क्लियर? अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, जैसे कि मतलब जैसे कि आपको पूछा गया क्वेश्चन कि जैसे 73 के पावर 83, क्लियर, प्लस 73 के पावर 83 इतना दिया है। क्लियर? अब ये बोल रहा है इतना को 146 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा। देखिए आपको हम बताए हैं जब भी मतलब देखिए ऐसा जब भी प्लस वाला रहेगा, प्लस वाला, तो इसका पावर मतलब विषम ही रहेगा। विषम, देखिए यहाँ पर विषम है तो कुछ नहीं करना है, हम बोले हैं जब भी विषम रहेगा तो x प्लस वाई कर देना है इसको। जब x प्लस वाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 73 प्लस 73 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 176।
और क्वेश्चन में बोल रहा है जब 76 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो 76 से यहाँ पर कितना हम करेंगे, भाग दे देंगे। जब 76 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, आपका आंसर कितना हो गया, 0। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। इसी तरह हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।